राम, शंखनाद में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझने वाले अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार आज जम्मू कश्मीर में ही सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। जिन लोगों ने विशेष दर्जे की अलगाववाद की आड़ में जम्मू कश्मीर में सत्ता का सुख उठाया, उसकी संपत्ति का दोहन किया, आज वही एक एक सीट जीतने के लिए जम्मू कश्मीर में संघर्ष कर रहे हैं। आज 370 हटने के बाद जो हवा बदली है, माहौल बदला है, उसमें ये अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की पूरी राजनीति बदल गई है। जिस अलगाववाद और आतंकवाद का ये अब तक फायदा उठाते थे, जिसके दम पर ये वोट हासिल करते थे, आज वही भस्मासुर की तरह इनके सिर पर सवार है और इन्हें भस्म करने के लिए तैयार है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। चुनाव में उतरे तो हैं, लेकिन घबरा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती तो ऐलानी कर चुकी थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन अपनी बेटी को उतार दिया कि पूरी तरह से राजनीति से हटना भी ठीक नहीं है, एक बार और किस्मत तो आजमा ही लें। इन चुनाव में इनका डर इतना ज्यादा है कि ये लोग ऐसी सुरक्षित सीटों से उतर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं जो दिखा रहा है कि इनके लिए ये चुनाव कितने भारी पड़ गए हैं। अफजल गुरु की बात करना, अपनी पारिवारिक सीटों से उतरना, दो सीटों से चुनाव लड़ना और अलगाववाद के लिए, अलगाववादी उम्मीदवारों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना, ये ऐसे बयान हैं जो इन्होंने पहले कभी नहीं दिए और आज वो इसके लिए मजबूर हो रहे हैं। और इस मजबूरी की वजह ये खुद है, क्योंकि जिस आग में ये पहले आग सेक रहे थे, आज वो आग इनके घर तक पहुंच गई है। और ये आग थी अलगाववाद की, जिसे बढ़ाया, पाला पोसा, भड़काया और इससे कई नेता पैदा किए। और आज वो नेता इन्हीं के सामने खड़े हैं, इन्हें ही चुनौती देने के लिए, इनसे सत्ता हथियाने के लिए। और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए मुसीबत बना हुआ है। इस बार के चुनाव के निर्दलीय उम्मीदवार और जिनमें से ज्यादातर अलगाववादी नेता हैं और यहाँ तक कि जो बैंड आतंकवादी संगठन है, उनके समर्थक भी कट्टर नेता ऐसे हैं जो निर्दलीय के तौर पर इन चुनाव में उतरे हैं और उन्हीं सीटों पर चुनौती दे रहे हैं जिन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी खड़ी हुई है और इनके लिए जीतना मुश्किल कर रहे हैं। और ये कितनी बड़ी परेशानी है इन दोनों के लिए, ये आप इन आंकड़ों से समझिए कि कितने उम्मीदवार और कहां से इन चुनाव में उतरे हैं निर्दलीय उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस बार कुल 450 उम्मीदवार हैं, 90 सीटें हैं, 450 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 214 निर्दलीय हैं। ये कुल उम्मीदवारों का करीब 44% है और पिछली बार से ये ज्यादा है। पिछली बार 37% निर्दलीय उम्मीदवार उतरे थे। अब देखिए 214 निर्दलीय उम्मीदवार, जो लगभग आधे हैं 450 उम्मीदवारों के। और ये ज्यादातर जो हैं कश्मीर के इलाके से ही है, क्योंकि जम्मू में इनका आधार ही नहीं है। ये अलगाववादी नेता है, इनमें से कट्टर अलगाववादी नेता है, जमात इस्लामी जैसे संगठन बैंड ऑर्गेनाइजेशन से भी है और इन्होंने कश्मीर में अपना आधार बनाया हुआ है। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। कांग्रेस को 32 सीटें दी है, खुद ने 51 रखी है और कांग्रेस की अधिकतर सीटें जो है वो जम्मू से ही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी की पूरी 47 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कश्मीर में, क्योंकि उसका आधार वही है पीडीपी, जो 63 सीटों के साथ है इस बार चुनाव में। लेकिन 63 में से 47 जो है कश्मीर की ही है, बाकी बची हुई जम्मू की है और वहां पर वो सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। तो इनका आधार भी वही है, उनका आधार भी वही है, तो इनको पूरा डर लग रहा है कि इनके वोट कट जाएंगे। और इसकी वजह यह भी है कि जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, चाहे छोटी पार्टियां हैं या निर्दलीय हैं, वो इनसे ज्यादा कट्टर हैं, वो इनसे ज्यादा अलगाववाद की बातें करते हैं। आप ये देखिए, इनके नाम देखिए, आपको बताते हैं जो मुख्य पार्टियां हैं। अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी, इन्होंने भी उम्मीदवार उतारे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो अभी तक चुनाव का बहिष्कार करती थी, इस बार बहिष्कार नहीं कर रही है और अपने भी निर्दलीय उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन छुपकर। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन, वो भी उतरे हैं मैदान में, उनके भी उम्मीदवार हैं। राशिद इंजीनियर आवामी इत्तेहाद पार्टी, उनके भाई लड़ रहे हैं और साथ में 26 उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा अफजल गुरु का भाई एजाज गुरु भी लड़ रहा है और वो उत्तरी कश्मीर के सोपोर से लड़ रहा है। और गुलाम नबी आजाद है, जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड में ही उन्होंने अपने अधिकतर उम्मीदवार उतारे हैं। अब आप देखिए ये कितने छोटे बड़े नेता जो हैं यहाँ से खड़े हुए हैं और एनसी
और पीडीपी और कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे नेता हैं जो कुछ हैं जो अल्ताफ बुखारी हैं, सज्जाद लोन है जिनका बड़ा नाम है, कुछ ऐसे हैं जो अपने इलाके में खास तौर पर पहचान रखते हैं, जिनके संबंध रहे आतंकी संगठनों से, जिनके परिवार से भी कुछ लोग उसमें शामिल रहे, तो उनकी अपने इलाके में पहचान है। और वो इन दोनों मुख्य पार्टियों से, कांग्रेस भी इनसे भी ज्यादा कट्टर है, इनसे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं, चाहे स्टेटहुड दिलाने की बात हो, 370 वापस लाने की बात हो, भले ही कोई भी सत्ता में आ जाए 370 वापस लाना उनके बस की बात नहीं है, या फिर जो सेना का जो दखल है वो कम करने की बात हो, या न्याय दिलाने की बात हो कश्मीर के लोगों को, जो वो भड़काते हैं, बहकाते हैं। लेकिन सभी यही बातें कर रहे हैं और लड़ाई इस बात की है ज्यादा बड़ा भारत विरोधी कौन है। अब इसमें भारत विरोधी बनना, अब इनको भी साबित करना है, उमर अब्दुल्ला को और महबूबा मुफ्ती को भी साबित करना है कि हम ज्यादा बड़े भारत विरोधी हैं, आप हमें चुनिए। ये एक तरह का ऐसा माहौल वहां पर बना हुआ है और इनको उन अलगाववादियों से कम्पीट करना है जो इनके दिए हुए माहौल में ही फले फूले हैं। आप देखिए, इस मुसीबत की जड़ ये दोनों पार्टियां, इनकी राजनीति ही रही है। ये दोनों पार्टियां, इनके परिवार यहाँ पर अलगाववाद की आग को भड़काते रहे हैं। इनके परिवारों ने, इनके नेता शेख अब्दुल्ला, इनके दादाजी उमर अब्दुल्ला के, महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद, इन लोगों की राजनीति यही रही कि कश्मीर को अलग थलग रखा जाए भारत से। पहले आजाद कश्मीर की बात हुई, जब वो नहीं संभव होता दिखा तो अधिक से अधिक स्वायत्तता देने की बात हुई और उसी के आधार पर ये पूरी राजनीति चलती रही और इसको मेंटेन किया गया। अब मेंटेन कैसे करोगे? आपने अलगाववाद को बढ़ावा दिया तो दूसरे भी अलगाववादी नेता पैदा हुए, उससे आतंकवाद भी बढ़ा। इन्होंने आतंकवाद को भी पाला पोसा कि एक तरह से एक आग सुलगती रहे। लोग इस बात को भूल न जाए कि कश्मीर जो है भारत से अलगाववाद की कोई लड़ाई लड़ रहा है, लोग यहाँ पे सुख शांति से न रह सके, तो इन्होंने इसको भड़काते रहे और इसी में कई ऐसे नेता पैदा हुए जो इसको आग को और बढ़ाने का काम किया। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के काम के ये लोग थे, बाहर से दिखाते रहे कि हम ये आग बुझा रहे हैं, हमें आप रसद पहुंचाइए, और यहाँ पर पता चला कि वो आग को और भड़का रहे हैं। और इसी आग से निकले हुए नेता आज खुद राजनीति में कूद गए हैं। जो पहले इनके लिए माहौल बनाते थे, इस तरह का माहौल बनाते थे, भारत विरोधी माहौल, आज वो खुद राजनीति में कूद गए हैं, उसका हिस्सा बन गए हैं और यही इनके लिए मुसीबत बन गई है। जैसे कि अब उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वो बारामूला से चुनाव हार गए, लोकसभा का चुनाव, और बारामूला उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। इनके लिए सोचने वाली बात थी कि बारामूला से वो चुनाव हार गए हैं और राशिद इंजीनियर से, जो कि खुद जेल में बंद है, जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, वो खुद अलगाववादी नेता है और उनसे हार गए। इसीलिए आज उमर अब्दुल्ला को डर बना हुआ है। उमर अब्दुल्ला, राशिद इंजीनियर को जमानत मिलने पर, जिन नेताओं को वो तरफदारी करते रहे, उनको जमानत मिलने पर आज वो कह रहे हैं कि राशिद इंजीनियर को बीजेपी ने जमानत दिलवाई है, बीजेपी के एजेंट है, ये सारे उम्मीदवार बीजेपी ने खड़े किए हैं हमारे खिलाफ, ताकि लोगों के मन में ये भर सके कि इन्हें वोट मत दो, वोट तो हमें दो। और इतने बेचैन क्यों हैं? इसकी वजह आपको इन आंकड़ों से पता चलेगी कि कैसे निर्दलीय उम्मीदवारों ने इनकी नाक में दम किया हुआ है और इनके जो गढ़ हैं, जो इनके मजबूत इलाके हैं, उन पर ही इनके लिए चुनाव जीतना मुश्किल बना दिया है। आप ये आंकड़े देखिए। उत्तरी कश्मीर के इलाके को नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है और इसके 3 जिले हैं। अब इन 3 जिलों में आप निर्दलीय उम्मीदवार देखिए। बारामूला में 111 उम्मीदवार, कुपवाड़ा जिले में 80 निर्दलीय उम्मीदवार, बांदीपोरा जिले में 50 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अब ये आंकड़े देख के आपको पता लग गया होगा कि उमर अब्दुल्ला की इतनी बेचैनी क्यों है। उनका जो गढ़ है वहां पर इतने निर्दलीय उम्मीदवार हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार वहां पे क्या करेगा? उसके लिए जगह कहाँ बचेगी? कुछ लाख वोटर्स हैं एक जिले में और उसके विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से और कम हो जाते हैं, तो क्या मार्जिन भी क्या रहेगा जीत का? तो मार्जिन भी कम हो जाएगा और जीतना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई उम्मीदवार उतरे हुए हैं। इसी तरह से महबूबा मुफ्ती की भी समस्या है, उनका भी वही इलाका है। अब उमर अब्दुल्ला इसीलिए 2 सीटों से लड़ रहे हैं, बडगाम से लड़ रहे हैं और गांदरबेल से लड़ रहे हैं। गांदरबेल जो है इनका पारिवारिक क्षेत्र रहा है, इनके पिताजी भी जीते थे और इनके दादाजी भी यहाँ से जीते थे और ये भी एक बार यहाँ से जीत चुके हैं, एक बार हार चुके हैं, तो सेफ सीट लेकर चल रहे हैं और वो भी 2-2 सीटें। इन्हें यकीन ही नहीं है कि मैं एक से लड़ूंगा तो जीत जाऊंगा। इसी तरह से महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, वो बिजबेहरा से लड़ रही हैं, ये वो भी उनकी पारिवारिक सीट रही है। तो दोनों का डर अब साफ साफ निकल कर दिख रहा है। इसलिए बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम ये बता रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवारों को, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार कई इलाकों में इनसे ज्यादा मजबूत है, वो ज्यादा भारत विरोधी बातें कर लेते हैं। अब ये
थोड़ा बड़ी पार्टी है, इनके बयान तो मीडिया में आ जाते हैं तो इन्हें बचकर बोलना पड़ता है। लेकिन बाकी जो दो बाकी पार्टियां हैं, बाकी निर्दलीय हैं, वो तो वहां कुछ भी बयान देते हैं। कांग्रेस के साथ भी यही स्थिति है। अब गुलाम नबी आजाद उसके लिए मुश्किल बने हुए हैं और ऐसे इलाकों से लड़ रही है जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यानी कि जम्मू में अभी बीजेपी उधमपुर में और जम्मू में लोकसभा चुनाव जीती है, जहां पर करीब 29 विधानसभा की सीटें आती हैं। और 370 हटने के बाद वहां पर हिंदुओं का मनोबल भी बढ़ा हुआ है, सिखों का मनोबल बढ़ा हुआ है और वो और बेहतरी की उम्मीद भी कर रहे हैं, जिसके कारण कांग्रेस के लिए वहां समर्थन मुश्किल हो गया है। क्योंकि कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस वहां पर फिर वही 370 की बातें करती है, वहां जाती है तो वहां पर फिर अन्याय होने की बात, बेरोजगारी की बात, ये सब बातें करती है। लेकिन बीजेपी जाती है तो वो क्या बातें करती है, आतंकवाद खत्म होने करने की बात करती है, रोजगार की बात करती है, 370 की बात करती है, बदले हुए माहौल की बात करती है, वहां के विकास की बात करती है, तो लोगों को आगे बढ़ाने की बात करती है। तो लोगों की उम्मीदें जो है बीजेपी से हैं। तो ये जो पुराने दल जो हमेशा से वहां से जीतते आ रहे हैं और अलगाववादी भावना को भड़काकर, तो लोगों को उनसे उम्मीदें कम है और इनको लोग देख चुके हैं। यही बात निर्दलीय उम्मीदवारों के बारे में है कि वो लोग पहली बार कहीं हैं जो इस बार चुनाव में उतरे हैं और इन पार्टियों को, उनके उम्मीदवारों को लोग देख चुके हैं कि इन्होंने कश्मीर में क्या किया। कश्मीर के नाम पर ये लोग खुद जो है सत्ता सुख उठाते रहे, संपत्ति का भोग करते रहे, ना उधर लोगों को कुछ दिया, न जम्मू में लोगों को कुछ दिया। तो इनसे तो लोग त्रस्त हैं। अब इसलिए निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिनसे लोगों को उम्मीदें हैं। तो कांग्रेस, एनसी और इसके अलावा पीडीपी, ये सब इस वक्त निर्दलीय उम्मीदवारों से और अपनी पुरानी राजनीति के कारण जो है परेशान है और इसके कारण इनके लिए इस बार का चुनाव जीतना तो छोड़िए, सम्मानजनक सीटें लाना भी मुश्किल हो रहा है। और इसी में ही बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी इनके लिए परेशानी की बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ तो निर्दलीय उम्मीदवार उतरे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कश्मीर में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। बीजेपी जम्मू की सभी सीटों पर लड़ रही है, 43 सीटों पर, और कश्मीर में सिर्फ 19 सीटों पर लड़ रही है और बाकी सीटों पर वहां के निर्दलीय उम्मीदवारों को अनकहा समर्थन दे दिया है। और इसलिए इनकी बेचैनी इससे भी बड़ी है। इन्होंने इस पर भी आरोप लगाया कि देखो बीजेपी जो है उनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन सबकी अपनी राजनीति होती है। बीजेपी सत्ता में आना चाहती है, जैसे कि ये लोग भी आना चाहते हैं, तो इसीलिए बीजेपी वहां से उम्मीदवार नहीं उतारे और वहां पर जीतने की संभावना भी बहुत कम है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां की राजनीति अलग तरह की है। और इसीलिए बीजेपी की जो कोशिश है इन सब की लड़ाई में, एक तरह से कह सकते हैं इन बिल्लियों की लड़ाई में बीजेपी बाजी मारने की कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि ऐसे इस वक्त माहौल बना हुआ है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, जम्मू की सीट से बीजेपी कम से कम 43 सीटें हैं, 35 हासिल करना चाहती है। 29 तो विधानसभा क्षेत्र आते हैं जो अभी जम्मू और उधमपुर से बीजेपी जीती है उसमें। इसके अलावा कुछ और सीटों पर बीजेपी लगातार काम कर रही है, पूरा फोकस जम्मू पर रखा हुआ है और 43 में से 35 सीटें जीतना चाहती है। अगर 35 यहाँ से आ गई तो इसके अलावा 19 सीटों पर वहां लड़ रही है कश्मीर में, जहां से बीजेपी को पहाड़ी जो वोट है, पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं उनके वोटों की उम्मीद है, गुज्जर बकरवाल की उम्मीद है। पहाड़ी जो इलाका है वहां के लोगों को अभी एसटी में रिजर्वेशन दिया है। गुज्जर बकरवाल को राजनीति में 9 सीटें उनके लिए सुरक्षित की है क्योंकि वो एसटी कैटेगरी में आते हैं और उनके कुछ नेता, बड़े नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसमें चौधरी जुल्फकार अली भी है जो गुज्जर नेता है। तो बीजेपी को उम्मीद है कि इस सारे समीकरण से करीब 5 सीटें वहां से आ सकती है, 5 से 8 सीटें बीजेपी लेकर आ सकती है। और अगर वहां से आ जाती हैं, वैसे तो टारगेट 10 का रखा है, लेकिन अगर 5 सीटें भी आ जाती हैं तो बीजेपी के पास 40 सीटें होंगी और जीत के आंकड़े के लिए आपको 46 चाहिए, तो वो 6-7 सीटें बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवारों से पूरा करके लेना चाहती है, जैसे कि सज्जाद लोन है जो पहले भी समर्थन देते रहे हैं बीजेपी को। तो ऐसे उम्मीदवारों को बीजेपी अपने पक्ष में लाना चाहेगी। तो ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि जम्मू से ज्यादा सीटें निकालो, कश्मीर से कुछ सीटें निकालो, बाकी उम्मीदवारों को लो। और इस बीच में इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अब ये लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है, अब लड़ रहे हैं अपने पुराने जो इन्होंने बीज बोया था, अब उसी का ये फल भी भुगत रहे हैं। लेकिन अब इनकी कोशिश है कि ये कश्मीर से ज्यादा सीटें निकाल सके ताकि कुछ निर्दलियों को ये भी साथ ले लें, लेकिन बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस तो 2-3 सीटें जीत जाए वही बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। तो ये चुनाव इनके लिए अब तक के सबसे मुश्किल चुनाव है और बीजेपी इन स्थितियों में भले ही एक पूरी तरह से बहुमत ना ला पाए, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है, किंग मेकर बनने वाली है। और हो सकता है
कि अगर निर्दलियों का साथ मिल जाए, कुछ अच्छी संख्या आ जाए तो बीजेपी अपना सीएम भी बना ले। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।